नमस्कार। फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं और उस वीडियो में हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देख लेते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में भी। ये हमारा ग्लोब, ये है हमारा साउथ पोल और यहां है हमारा नॉर्थ पोल। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। या कहे तो समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर कहते हैं। तो ये तो हो गई देशांतर रेखाएं। अब चूंकि कोई भी जो वृत्ताकार आकृति वाली वस्तु होती है या पृथ्वी होती है वो 360 डिग्री होती है। अपने आप में कितनी होती है? 360 डिग्री। यहां समझिएगा कैसे होती है कोई भी वृत्ताकार 360 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। और अगर इसको कंप्लीट को देखें तो 180। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाला भी हो गया 180। तो कोई भी वृत्ताकार आकृति अपने आप में 360 डिग्री होती है। और पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना समय लगता है? 24 घंटे। 360 डिग्री घूमने में लगता है 24 घंटे का समय। और अगर इस 24 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में हो गए हमारे 1440 मिनट। 1440 मिनट लगते हैं 360 डिग्री घूमने में। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 1440 का भाग देंगे 360, तो ये आ जाएगा 4 मिनट। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगने वाला समय है 4 मिनट। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर में लगने वाला समय होगा 4 मिनट। तो ये चीज क्लियर हो गई है हमारी कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य लगने वाला जो समय होता है वो होता है 4 मिनट। और एक चीज हमारी और स्पष्ट हो गई है कि देशांतर रेखाओं की संख्याएं कितनी होती है? तो 360 होती है। कितनी होती है? 360 देशांतर रेखाओं की संख्या। और दूसरी चीज हमारी यहां क्लियर हो गई है कि पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में घूमने में लगने वाला वक्त जो है वो कितना है? 4 मिनट। या यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? 4 मिनट। अब देखिए दोस्तों, जब हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी तो हमने देखा था कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से इसे 2 भागों में बांटने के लिए हमने 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर मानी थी। अब चूंकि किसी गोलाकार वस्तु को यहां से अक्षांश के रूप में तो बांटना आसान है, लेकिन जब यूं देशांतर यानी उत्तर से दक्षिण की जो रेखाएं खींची जा रही है उसमें बांटना हो तो बड़ा मुश्किल काम है। कहां से बांटेंगे?
कहाँ से स्टार्ट करें, सभी जगह से हो सकता है। उदाहरण से समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब इसको दो भागों में बांटना है अक्षांश के लिए, अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री हमने यहां से गुजार दी। तो इसे तो दो भागों में हम बांट सकते हैं आसानी से, लेकिन जब बात देशांतर रेखाओं की आएगी तो बीच वाला हिस्सा कौन सा होगा। यहां तो क्लियर है कि ये बीच का पोर्शन है इसका, लेकिन यहां किसे माने, तो यहां फिर वो बात हो गई जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हां, देशांतर रेखा में 0 डिग्री तय करने के लिए या पूरे विश्व का जो मानक समय जिससे तय होता है उस रेखा को तय करने के लिए 1884 के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी होती है। और आपको पता है इस समय पूरी दुनिया पर किसका राज था, ब्रिटेन का। तो स्वाभाविक सी बात है जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। तो 1884 के अंदर ब्रिटेन ने यानी लंदन ने अपने शहर से, लंदन से उनका शहर है एक ग्रीनविच, क्या नाम है, ग्रीनविच। इस ग्रीनविच नगर से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया। जी हां, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इसे मान लिया गया। तो इस तरह से ब्रिटेन के ग्रीनविच नगर से गुजरने वाली एक रेखा को 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया। और इस रेखा को, इस 0 डिग्री रेखा को हमने नाम दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी इसे हम कहते हैं। या इसका एक नाम और है प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। जी हां, इससे ही पूरी दुनिया का मानक समय तय होता है और इस रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। ग्रीनविच नगर से गुजरती है लंदन के, इसलिए ग्रीनविच रेखा इसे हमने कहा है। अब मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 1 डिग्री की ओर जाने पर 4 डिग्री का समय अंतराल होता है। अब 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का। तो अब अधिकांश प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि 1 डिग्री से अगर 15 डिग्री पर जाने पर समय अंतराल होगा, तो 1 डिग्री का समय अंतराल होता है 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर पर तो 15 गुना 4 तो 60 मिनट, यानी 1 से 15 डिग्री तक पहुंचने में जो समय का अंतराल होगा वो होगा 60 मिनट। अब इसको कुछ और उदाहरणों से हम समझ लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। अब मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। उसका क्रम होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो कहां पर होगा, पूर्व के अंदर होगा। कहां होगा, पूर्व में, और उसके बाद इस क्रम में चलेगा, अंत में पश्चिम में होगा। यानी यहां अगर सुबह हो रही है तो इसके ठीक ऑपोजिट रात हो जाएगी। किसी भी स्थान का जो पूर्वी स्थल होगा, अगर वहां सूर्योदय हो रहा है तो ठीक उसके पश्चिम में, उसके पश्चिमी भाग के अंदर रात हो रही होगी।
तो ये जो 0 डिग्री है, मैंने आपको संख्या बताई थी 360, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 बताई थी। अब जो 0 डिग्री है वो इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो कहलाता है पूर्वी देशांतर, और इसके जो पश्चिमी हिस्सा होगा वो कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखाओं को 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी हिस्सा कहलाता है पूर्वी देशांतर और पश्चिमी हिस्सा कहलाता है पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट समय बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4 मिनट, यानी हम जा रहे हैं यहां पर 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट। समझ गए? ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत अगर हम पश्चिम दिशा में जाएंगे तो जितना समय 0 डिग्री पर है उससे प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय घटता चला जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री जो हमारी ग्रीनविच रेखा है उससे पूर्व की ओर जाने पर समय जो है वो बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर घटता है। अब आपसे पूछ ले कि 0 डिग्री से 2 डिग्री की ओर जाने पर समय अंतराल होगा, और ऑप्शन देंगे आपको 8 मिनट बढ़ता है, 8 मिनट घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पूर्व की ओर जाने पर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर 8 मिनट समय बढ़ जाएगा। और जबकि प्रश्न अगर करता है कि 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर बढ़ने पर, 0 डिग्री से 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर बढ़ने पर समय में परिवर्तन होगा, 16 मिनट कम हो जाएंगे, 16 मिनट बढ़ जाएंगे या 8 मिनट बढ़ेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे 16 मिनट घट जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। कुछ और उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए अधिकांश जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। मान लीजिए इस वक्त 0 डिग्री देशांतर यानी लंदन के अंदर दोपहर के 12 बजे हैं। अब ये पूछेगा कि भारत में इस वक्त कितने बजे होंगे, भारत में इस वक्त कितने बजे होंगे। तो पहले तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि भारत और ब्रिटेन में जो मानक समय वाली रेखा है उन दोनों के बीच में कितना अंतराल है। तो पहले हम जान लेते हैं कि भारत की जो मानक रेखा है वो किसे हमने तय किया है, फिर हम लौटेंगे इस प्रश्न की ओर। ये भारत का मानचित्र। अब भारत में भी हमने जो मानक देशांतर रेखा तय की है वो इस प्रकार की है। सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो भारत की पूर्व दिशा में ही होगा। तो भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बिल्कुल ठीक है। और सबसे अंत में अगर कहीं होगा, मैंने आपको बताया, तो वो कहाँ होगा?
गुजरात के अंदर। कहाँ होगा? गुजरात के अंदर। सबसे बाद में भारत में सूर्योदय कहाँ होगा? गुजरात के अंदर। अब पहले तो हम भारत का देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 68 डिग्री 7 से, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से, और इधर 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। यह है भारत का देशांतरीय विस्तार। यानी भारत 68 डिग्री 7 से और 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम राउंड फिगर में से मान लेते हैं 30। तो भारत के पश्चिम से और पूर्व के बीच में देशांतरों का अंतर है 30 डिग्री। और मैंने अभी आपको बताया कि 1 डिग्री का समय अंतराल होता है 4 मिनट। तो भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर कितना? 30 डिग्री, और 1 डिग्री का होता है 4, तो ये हो गया 120। कितना हो गया? 120। यानी कि 2 घंटे का अंतर हो जाएगा अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो और आप फिर गुजरात में हो। तो एक देश में इतना बड़ा अगर अंतर आ जाएगा 2 घंटे का एक ही समय में। मान लीजिए आप 5 बजे सूरज उदय होता है, 5 बज रहे हैं, सूर्य उदय हुआ जब, और यहां जब उदय होगा तो ये उसको 5 मान लेंगे जब तक यहां 7 बज जाएंगे। तो ऐसी तो बहुत गड़बड़ियां हो जाएगी। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कितने समय अंतराल हो जाएगा? तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 2 घंटे, यानी लगभग 120 डिग्री का अंतराल, या 120 मिनट या 2 घंटे हम इसे कह सकते हैं, ये अंतराल हो जाएगा। अब आप सोचिए, मैं 5 बजे यहां से प्लेन में बैठता हूं और यहां पहुंचा, और यहां सूर्योदय अभी भी हुआ ही है 2 घंटे में, और मैं यहां उतरा और मेरे घर वालों ने मुझे फोन किया कि कहाँ पहुंचे। तो मैंने कहा गुजरात उतर गया हूं। पूछेंगे कितने बजे उतरे गुजरात? तो मैं कहूँगा 5 बजे। तो वो कहेंगे 5 बजे तो अरुणाचल प्रदेश से चलेंगे। तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए हमने एक मानक रेखा मान ली है, और वो मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर, तो भारत का मानक समय किस रेखा, देशांतर रेखा से तय होता है? 82.5 डिग्री रेखा से हमारा समय तय होता है। तो ये प्रश्न आपका हो गया है कि भारत का समय निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं। अब मैं अपने प्रश्न की ओर लौटता हूं। मैंने प्रश्न किया था कि अगर 0 डिग्री देशांतर यानी लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत में कितना समय होगा? यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर उस समय कितना समय होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें समय अंतराल निकालना हो तो पहले जो डिग्री का अंतर है उसे निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, लंदन से भारत की ओर बढ़ने पर समय बढ़ेगा या घटेगा? तो मैंने बताया था पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होगा? बढ़ेगा। यानी समय यहां से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री में कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का। आधा छोड़ दो, अभी 82 की बात कर लेते हैं। गुने 4, 4 दूना 8, 8 चौक 32। तो ये आ गए 328 मिनट। 328 मिनट। और ये अभी आधा हमने छोड़ दिया था। तो हमने कहा
कि 1 डिग्री का होता है 4 मिनट, तो आधा डिग्री का कितना हो जाएगा 2 मिनट, तो प्लस इसमें हम कर देंगे 2, तो हमारा आ जाएगा 330 मिनट, यानी 330 मिनट का अंतर है लंदन और भारत के समय में। और इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 घंटे में 60 मिनट, तो 300 6 पंजे 30, 5 घंटे प्लस 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का अंतराल है भारत और लंदन के समय में। यानी जिस समय लंदन में 12 बज रहे होंगे दोपहर के, ठीक उसी समय भारत में शाम के कितने बज रहे होंगे 5:30 बज रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाता उल्टा, ये तो था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का समय, अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, मान लिए पश्चिमी देशांतर का पूछ ले, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा, तो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो हम 5.5 घंटे क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे माइनस, तो 12 बजे में से 5.5 घंटे घटा दिए तो कितना आंसर आ जाएगा 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि पूर्व की ओर बढ़ने पर समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, और उस स्थान से जिस स्थान का समय दूरी समय अंतराल हमें निकालना है, उनकी डिग्री का मान निकालकर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस जगह का समय निकल आएगा। अब अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो रेखाएं हैं, यानी 82.5 डिग्री रेखा भारत में कहां से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों, आप भूगोल पढ़ने के समय विश्व और भारत के मानचित्र को अपने दिमाग में हमेशा आपको रखना पड़ेगा। कोई गमछा वगैरह कोई रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अगर मानचित्र ध्यान में रहेगा तो जो रेखा है, तो मानचित्र ध्यान में अगर हम रखेंगे तो ये हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये जो हमारा भारत का मानचित्र है, अब प्रश्न अक्सर बनता है कि ये 82.5 डिग्री जो रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 यूपी से। कहां से गुजरती है? यूपी से। यूपी के ठीक नीचे अगर आप आ जाओगे तो एमपी से। कहां से? एमपी से। एमपी के नीचे जस्ट आप आ जाओगे 3 नंबर पे तो छत्तीसगढ़। जी हाँ, कहां से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद ये आ जाती है उड़ीसा में। कहां आ जाती है? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद 5वें नंबर पर आ जाती है आंध्र प्रदेश, एपी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल आपको कोई गमछा वगैरह कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप सीधे मानचित्र को ध्यान में रख करके तय कर सकते हैं कि 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय तय करती है रेखा, वो कहां कहां से होकर के गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों, जब मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ाया था तो उसके संदर्भ में मैंने मिस कर दिया था राज्य बताना कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन राज्यों से होकर के
गुजरती है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगर हम नक्शा ध्यान में रखेंगे तो हमें ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। नंबर 1 गुजरात। नंबर 2 राजस्थान के दक्षिणी छोर से निकलती है तो राजस्थान। नंबर 1 गुजरात, 2 राजस्थान। तीसरा इधर आ गया एमपी। तीसरा राज्य आ गया एमपी यानी मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य आ गया मध्य प्रदेश। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, इसके बाद आ जाएगा आपके छत्तीसगढ़। चौथा राज्य आ जाएगा छत्तीसगढ़। 36 के बाद आ जाएगा आपके झारखंड। 5वां राज्य आ जाएगा झारखंड। झारखंड के बाद 6ठे नंबर पे आ जाएगा आपके पश्चिम बंगाल। और उसके बाद 2 पूर्वोत्तर राज्य बच गए, त्रिपुरा और ये 6, त्रिपुरा 7 और 8वां नंबर मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और जबकि 82.5 डिग्री रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक प्रश्न 82.5 डिग्री के संदर्भ में और पूछा जाता है कि भारत के कहां जिस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नगर से होकर के गुजरती है, ठीक उसी प्रकार 82.5 डिग्री रेखा भारत के इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो ये भी कई बार प्रश्न बनता है कि 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है? तो इलाहाबाद नैनी से ये होकर के गुजरती है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।